जो नीट में घोटाला हुआ है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का अखिल भारतीय राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन है। उसी सिलसिले में रीवा जिले में भी जिला कांग्रेस कमेटी शहर एवं ग्रामीण के संयुक्त तत्वाधान में ये धरना आयोजित किया गया है। और ये धरना मूलतः जो नीट का घोटाला हुआ है उसके खिलाफ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में हो, प्रदेश में है, तो अगर इस सरकार ने सबसे अधिक किसी पे हमले किए हैं या सबसे अधिक किसी का नुकसान किया है तो देश के युवाओं का किया है। यूँ तो इस देश में 65% युवा आबादी है और युवा आबादी इस देश का या किसी भी देश का भविष्य होती है। हमारे देश में युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे रोजगार के, उन्हें रोजगार तो दिए नहीं। इन परीक्षाओं के माध्यम से जो रोजगार, जो मेहनत करके बच्चे रोजगार पाना चाहते हैं, उनको चाहे नर्सिंग परीक्षा हो, चाहे आरक्षक, वन आरक्षक परीक्षा हो, चाहे पटवारी परीक्षा हो, चाहे मध्य प्रदेश का वो ऐतिहासिक व्यापम घोटाला हो और चाहे हमारे नीट का घोटाला हो, हर तरीके से उनके भविष्य के साथ ये भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती है, खिलवाड़ करती है। आज कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इसके खिलाफ एक जंग का ऐलान किया है पूरे देश में। और जब तक हम इसकी जांच नहीं करा लेंगे, निर्दोषों को, जब तक इसका जो दोषी है उनको के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। किस तरीके से इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, जो युवाओं के देश भविष्य को सुरक्षित किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, 67 बच्चों को 720 में 720 अंक प्राप्त हो रहे हैं। पहले 1 या 2 बच्चों लोगों को मिला करते थे, एक ही सेंटर से 7 लोगों को फुल मार्क्स मिल रहे हैं, सब टॉप कर रहे हैं। और सबके सरनेम जो है, 67 में 50 बच्चों ने अपनी कॉपियों में अपने सरनेम नहीं लिखे। वो बच्चे हैं जिन लोगों ने 1 से नंबर प्राप्त किए। इन्होंने ना तो सरनेम लिखे, ना कभी कोई कोचिंग प्राप्त की और ना कभी कोई इनकी शिक्षा क्षेत्र में अव्वलता का इतिहास रहा। समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें कैसी हुई। इसके 3 तरीके हैं इनके साथ। एक तरीका है नकल कराना, दूसरा तरीका है एक दिन पहले पेपर लीक होना, और तीसरा तरीका है खाली कॉपी छोड़ देना, उसमें पंच कर देना जिसको बाद में लिखा जाता है। ये पूरा सिस्टम जो है देश का, चाहे हमारी इंडिपेंडेंट जांच एजेंसीज हो, चाहे हमारी स्वास्थ्य संस्थाएं हो और चाहे हमारा शिक्षा का सिस्टम हो, भारतीय जनता पार्टी सबको पंगु बनाने में लगी हुई है। हर छात्र का भविष्य भी खराब हो रहा है, छात्र का भविष्य खराब हो रहा है, छात्र की जेब का पैसा खराब हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है छात्र की हो क्यों रहा है, ये हो इसलिए रहा है कि जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोग हैं, जो किसी एक विचार विशेष से प्रतिबद्ध रखते हैं, उनको हर जगह उच्च पदों पर बैठाया जा रहा है। वहाँ गुणवत्ता वाले लोगों को नहीं बैठाया जा रहा। जब आप एक शिक्षण संस्थान में नियुक्ति करते हो तो आपकी प्राथमिकता उस व्यक्ति की शिक्षा की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए, ना कि उसकी किसी विचार विशेष से प्रतिबद्धता, उसकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब आप रीवा में ही देखिए, रीवा में हमारे उच्च चिकित्सा शिक्षा के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। क्या इन्होंने नीट पे कोई बयान दिया? इन्होंने क्या मलहम लगाने की कोशिश की हमारे युवाओं? और सिंगरौली और शहडोल में जो मेडिकल एडमिशन का घोटाला हुआ था वो हम लोग क्यों भूल जाते हैं? सिंगरौली और शहडोल में जो घोटाला हुआ था वो क्या हुआ था? मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल के छात्रों को प्रवेश करा दिया गया, वो जो अपात्र लोग थे उनका प्रवेश कराया गया था। ये सब दिया तले अंधेरा वाली बात। अच्छा, क्या हमारे मंत्री जी जो हैं उनको नीट पे बयान देना चाहिए कि रिवर फ्रंट पे बयान देना चाहिए? पार्क की चिंता करना चाहिए कि अपने विभाग की चिंता करना चाहिए? मेडिकल कॉलेज के घोटालों की क्यों नहीं चर्चा करते? वो जब बात करते हैं तो किसी रीडेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट की करते